भाइयों और बहनों, इस जीवात्मा की सबसे बड़ी बेबसी यही है कि वह अपने असली मालिक से बिछड़कर मन और इंद्रियों की पकड़ में ऐसी आ चुकी है कि उसे अब अपनी मूल पहचान भी याद नहीं रहती। आत्मा मूल रूप से परम पुरुष की ज्योति है, उसी का अंश है, उसी निर्मल प्रकाश की बूंद है। न उसमें कोई मैल है, न किसी प्रकार का दोष, परंतु मन, जिसे आत्मा का सेवक बनकर उसके कारोबार को संभालना था, वही आज आत्मा का विरोधी बन बैठा है। जैसे किसी राज्य में कोई मंत्री राजा के विरुद्ध होकर राज्य का नुकसान करे, वैसे ही मन आत्मा के राज्य को उलट पुलट कर रहा है। मन का काम था आत्मा को सत्य, भक्ति और नाम के मार्ग पर बनाए रखना, उसे भीतर की ओर मोड़ना, परंतु उसने काल की नौकरी स्वीकार कर ली। वह इंद्रियों की सहायता से उल्टे सीधे कर्म करता चला जाता है और उसके परिणाम आत्मा को भोगने पड़ते हैं। इसी कारण आत्मा जन्म मरण के चक्र में फंस गई है और अपने प्रियतम से बिछुड़कर भटकती फिरती है। पुरानी दादी नानी की कहानियों में सुना होगा, एक राजा जब वृद्ध होता तो अपने पुत्र को बुलाकर कहता, बेटा, अब बाकी जीवन भजन भक्ति में लगाऊंगा, तू राज्य संभाल ले, परंतु एक बात गांठ बांध ले, दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। और फिर होता क्या था? पिता जाते ही पुत्र उसी दिशा की तरफ घोड़ा दौड़ाता। मन भी उसी ऊधमी पुत्र की तरह है, उसे वही अच्छा लगता है जो मना किया गया है। मालिक ने देह के 9 द्वार बंद रखे, केवल एक द्वार खोला, अंतर्मुखी होने का, 10वें द्वार का। बाकी 9 द्वारों पर दुनिया के आकर्षण हैं, रूप, रस, रंग, आवाज, स्वाद, जिन्हें देखकर मन उधर भागता है। इन मार्गों पर रत्न जवाहर की बहार दिखती है, जैसे कोई चमकती हुई चीज मन को पुकार रही हो। परंतु इन सब आकर्षणों के पीछे मृत्यु का विष छिपा है। जो इन राहों पर चलता है वह अंदर की ओर नहीं लौट पाता। आत्मा अपने घर का रास्ता खो बैठती है। 10वां द्वार संकरा है, सूक्ष्म है, वहां केवल नम्रता चलती है, प्रेम चलता है, भक्ति चलती है। वहां अहंकार का, वासनाओं का कोई स्थान नहीं। यही कारण है कि मन उस मार्ग पर नहीं जाना चाहता। ककरे मुक्ति द्वारा संकुरा राई 10वें भाई, रत्न भरे अरु लाल बहू, मनु भ्रमिया लही न सकाइए। हम मालिक का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, मन उस पर टिक नहीं सकता। वह हीरे मोती छोड़कर कौड़ियों के पीछे भागता है। संसार की चकाचौंध देखकर मन सोचता है कि वह बहुत दौलत जमा कर रहा है, नाम, शोहरत, संबंध, वस्तुएं, परंतु अंत में सब दूसरों के हाथ में चला जाता है और जीव खाली हाथ रह जाता है। मन किसी की नहीं सुनता, न वेदों की, न पुराणों की, न महापुरुषों की। उसे समझाना आसान नहीं, उसकी आदत ही विरुद्ध करने की है। को माई भूलियो मनु समझावे, वेद पुराण साध माग सुनी करी, निमख न हरि गुण गावे। मन को काबू में करना ऐसा ही है जैसे किसी अंधे को कुएं के किनारे से बचाना। मन अपनी चालाकी से 100 सुराख बना लेता है, हर जाल से निकल भागता है। मन का काम जीव की रक्षा करना था, पर वह विश्वासघात करता है। जैसे किसान के खेत में जोते हुए बैल अचानक उसकी फसल चरने लगे, उसी तरह मन जीव की भजन भक्ति को खा जाता है। का वही राग भांति बहु बोली, इहु मनुआ खेले खेल। जो वही कूप सिंचन को, वसुधा उठी बैल गए चरी बेल। मन कभी थकता नहीं, उसकी इच्छाएं अनगिनत हैं। वह हमेशा वही चाहता है जो कठिन या असंभव हो। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वह तड़पता है, और अगर पूर्ण हो जाए तो उसका स्वाद लिए बिना ही दूसरी बड़ी इच्छा सामने खड़ी कर देता है। इसीलिए मन को संतों ने अतृप्त अग्नि कहा है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि यह मन दिन रात भागता है, पर अंत में मिलता कुछ नहीं। रात दुख में और दिन आशाओं में निकल जाता है। वसी आनी हु वे जन ईसु मन को, मनु बासे जीव नित्य भूतिया। दुखी रैणी व विहानिया, नित आशा आस करेंदिया। मन रसों का लालची है, विषय वासनाएं इसका भोजन है। इसी लालच में आत्मा भटकती रहती है। रविदास जी कहते हैं कि मन कुएं के मेंढक की तरह है, वही संकीर्ण दायरा, वही गंदगी। उसे बाहर की विशाल दुनिया का ज्ञान ही नहीं। कूपू भरियो जैसे दादिरा, कछु देसु विदेसु न पूज। ऐसे मेरा मनु बिखिया बिमोहिया, कछु आरा पारू न सूझ। यह मन विषयों का कीड़ा है। जैसे सुअर को कीचड़ और गधे को मिट्टी अच्छी लगती है, वैसे ही मन को संसार की गंदगी अच्छी लगती है।
जन्म जन्म का मैल इस पर चढ़ा है। जैसे कोल्हू का चीथड़ा कितनी बार धोने पर भी साफ नहीं होता, वैसे ही मन बार बार मैल से भर जाता है। जन्म जन्म की इसु मन को मलू लागी, काला हुआ स्याहू, खंडली धोती उजली न होवई, जैसो थोवणी पाहू। मन की चंचलता भी अद्भुत है, कभी दाता, कभी भिखारी, कभी संत जैसा, कभी पापियों जैसा। इसकी कोई स्थिरता नहीं। मनु दाता, मनु मंगता, मन सिरि गुरु करतार। मन को रोकना कोई आसान काम नहीं। उसे डांटने से, मारने से, समझाने से वह नहीं रुकता। मन केवल तभी रुकता है जब उसे कोई और रस मिल जाए, नाम का रस। जैसे किसी लंबी रेखा को छोटा करने के लिए उसके पास बड़ी रेखा बना दी जाए, उसी तरह मन की विषय रेखा को छोटा करने के लिए उसके पास नाम रस की लंबी रेखा खींचनी पड़ती है। नाम का रस सब रसों से मीठा है। जो एक बार इसे छक लेता है, संसार का हर स्वाद फीका लगने लगता है। हरि बिनु कछु न लागई, भगतन कटक मीठ, आन सुआद सभी फीकिया, करी निस्नठ डीठा। इस मन को केवल सद्गुरु ही काबू कर सकते हैं। सत्संग, सिमरन और नाम की शक्ति ही वह प्रकाश है जो मन के अंधेरे को मिटाती है। जब सद्गुरु मेहर करते हैं, मन के पर कटने लगते हैं, उसकी भाग दौड़ रुकती है, भीतर ठहराव आता है। एक मधुर खिंचाव आत्मा को भीतर खींचने लगता है। मन संसार की शक्ति है, नाम आत्मा की शक्ति है। जब सद्गुरु इन दोनों में फर्क समझाते हैं, तब जीव भीतर की ओर मुड़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि सद्गुरु की दया से मन पिघलना शुरू हो जाता है, संसार फीका लगने लगता है। भीतर से कोई पुकार कहती है, अब लौट आओ, बहुत भटक लिया। मन की पुरानी आदतें ढीली पड़ती हैं, रस छूटते हैं, मोह कम होते हैं। जैसे कोयला पानी में डूब डूब कर धीरे धीरे चमकने लगता है, वैसे ही मन नाम के जल में स्नान करके निर्मल होने लगता है। यही यात्रा है, आत्मा का जागना, मन का झुकना, नाम का बसना। और यह सब संभव होता है केवल सद्गुरु की मेहर से। सद्गुरु का काम ही यही है, जीव को मन के पंजों से बचाकर उसे परम पुरुष तक पहुंचाना। जब जीव सद्गुरु के हवाले हो जाता है, तब मन भी मित्र हो जाता है। जो मन कल शत्रु था, आज साथी बन जाता है। जो आज बंधन है, वह कल मुक्ति का साधन बन जाता है। अंततः वही आत्मा जो आज रो रही है, नाम शब्द में स्थिर होकर एक दिन अपने असली घर पहुंचती है। और यह सब सद्गुरु की दया, नाम का सहारा और मन का समर्पण, इन्हीं तीन आधारों पर टिकता है। निमिष भर के काम स्वाद ने मनुष्य को ऐसे दुख पहुंचाए हैं जिनका कोई अंत नहीं। एक क्षण में मन वासना के रंग में डूब जाता है और वही क्षण उसके पूरे जीवन की शांति छीन लेता है। महापुरुष समझाते हैं कि काम की आग बुझती नहीं, जितना इसे ईंधन दो उतना ही यह भड़कती है। जैसे सूखी घास में एक चिंगारी पड़ जाए तो पूरा जंगल जल उठता है, वैसे ही मन में उठा छोटा सा काम विकार मनुष्य के विवेक को जलाकर राख कर देता है। काम केवल देह का आकर्षण नहीं या मन की भटकन है। जब मन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी दृश्य या किसी स्वाद के पीछे भागता है, यही काम है। मन हमेशा कुछ नया चाहता है, हर दिन एक नया सुख, एक नया अनुभव, एक नया आकर्षण। और जैसे ही मन को वह नहीं मिलता, एक बेचैनी उसे घेर लेती है, एक खालीपन जिसे कोई भी दुनियावी चीज भर नहीं सकती। संसार का कोई भी इंद्रिय सुख आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव शांति है, प्रेम है, निर्मलता है। और मन का स्वभाव भटकना है, गिरना है, इंद्रियों में रमना है। इसीलिए आत्मा मन से थक जाती है। आत्मा तो अपने असली घर की ओर लौटना चाहती है, परमात्मा की ओर उठना चाहती है, लेकिन मन उसे नीचे की ओर, संसार की ओर खींचता रहता है। यह खिंचतान ही मनुष्य का आंतरिक संघर्ष है। सतगुरु समझाते हैं कि काम वह आग है जिसमें जलते जलते मनुष्य खुद को भी पहचानना भूल जाता है। मनुष्य सोचता है बस एक बार, बस आखिरी बार, लेकिन वह आखिरी बार कभी नहीं आता, क्योंकि काम का स्वाद जितना मिलता है, मन उतना ही उससे और चाहता है। जिस तरह समुद्र की प्यास एक बूंद से नहीं बुझती, उसी तरह मनुष्य की वासना किसी भी मात्रा से नहीं बढ़ती। मन जितना पाता है उसे दो गुना चाहता है, यह उसका स्वभाव है। प्रेम और काम दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। प्रेम आत्मा की भाषा है, पवित्रता, त्याग और समर्पण से भरी। काम देह की भाषा है, क्षणिक, उत्तेजक और ज्वलनशील। दुनिया इन दोनों में फर्क करना भूल चुकी है।
लोग काम को प्रेम समझ बैठते हैं और प्रेम को देह तक सीमित कर देते हैं। यही भ्रम मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सद्गुरु बताते हैं, प्रेम वह है जिसमें देना है, त्याग है, दूसरे की भलाई है। काम में केवल लेना है, स्वयं की तृप्ति है, बिना रुके पकड़े रहने की चाह है। काम मनुष्य की बुद्धि को इतना ढक देता है कि वह पराई गलियों में भटक जाता है, गलत संगत में उलझ जाता है, वासना की आग में जलता है। पर स्त्री या पर पुरुष का संग, महापुरुषों ने कहा, जैसे कोई जहरीले सांप को गले लगा ले। परिणाम केवल विनाश है। वासना की आग केवल शरीर को नहीं जलाती, वह विचारों को जला देती है, विवेक को जला देती है। मनुष्य सोचता है कि इंद्रिय सुख में उसे शांति मिलेगी, लेकिन प्रत्येक सुख के बाद गहरा पछतावा आता है। जो सुख आत्मा का नहीं वह टिकता नहीं, जो सुख शरीर का है वह शरीर तक ही समाप्त हो जाता है। सद्गुरु समझाते हैं कि जिस प्रकार चीनी अच्छी है पर ज्यादा खा ली जाए तो वही मीठा जहर बन जाती है, उसी प्रकार काम भी अपनी मर्यादा में ठीक है। पति पत्नी का शुद्ध, संयमित, मर्यादित संग ये प्रकृति का नियम है, यह आध्यात्मिकता के विपरीत नहीं। सद्गुरु स्वयं गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं, उसे श्रेष्ठ बताते हैं। समस्या काम में नहीं, काम की असंयमता में है। समस्या प्रेम में नहीं, वासना में है। जब काम मन पर सवार होता है तो मनुष्य अपने ही घर में पराया हो जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं और धीरे धीरे वह इतना नीचे गिर जाता है कि उसे स्वयं पर भी दया नहीं आती। सतगुरु चेतावनी देते हैं, जो काम के पीछे भागा वह कभी शांत नहीं हुआ, क्योंकि काम की अग्नि बुझती नहीं, ये केवल दिशा बदलती है। कभी यह नजर में जलती है, कभी विचारों में, कभी इच्छाओं में। मन की पांचवी विकराल बीमारी क्रोध है। यह ऐसा उग्र अग्निकुंड है जो क्षण भर में मनुष्य को पागल बना देता है। मन का मैं जब किसी से ठेस खाता है, उसके अहंकार को चोट पहुंचती है, उसकी इच्छा, उसकी वासना या उसके लाभ में कोई बाधा पड़ती है, तो यह क्रोध नामक खूंखार कुत्ता दांत निकालकर झपट पड़ता है। इसकी आंखों में खून उतर आता है, दया का नाम निशान तक मिट जाता है और बदला ही इसका प्रिय साथी बन जाता है। क्रोध का प्रभाव ऐसा अंधेरा ला देता है कि बुद्धि और विवेक सब कुएं में गिर जाते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि कहां कहां यह अग्नि अपना काम कर रही है। भाई भाई को मार देता है, बेटा पिता से लड़ पड़ता है, पति पत्नी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। दुनिया में जो युद्ध हुए और जो आज भी राष्ट्रों के बीच तनाव है, उसके मूल में भी यही क्रोध की ज्वाला है। एक ओर करोड़ों लोग भूख से मरते हैं और दूसरी ओर अरबों खरबों खर्च कर युद्धपोत, परमाणु हथियार, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। यही क्रोध है जो मनुष्य को ऐसा उन्मादी बना देता है जैसे परमात्मा से प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। महापुरुष इसी कारण क्रोध को चंडाल कहते हैं। क्रोध ही नहीं, काम और लोभ, मोह और अहंकार, ये सब आत्मा के भीतर ऐसे 5 चोर बनकर घुसे हैं जिनके जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। उल्टे 9 द्वार उनके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। एक चोर घर में घुस आए तो भी घर की हालत बिगड़ जाती है, और यदि 5 चोर खुले दरवाजे से आते जाते रहें तो मानव जन्म की कमाई को नष्ट किए बिना नहीं छोड़ते। गुरुदेवों ने कहा कि ये 5 चोर मनुष्य की सबसे अनमोल वस्तु, नाम, शब्द या अमृत तक को लूट लेते हैं। शब्द जो परमात्मा की दया से हर समय भीतर बरस रहा है, उसे भी ये चोर नहीं छोड़ते। संत रविदास जी समझाते हैं कि एक दोष ने हिरण, मछली, पतंगा, भंवरा और हाथी जैसे जीवों को कैसे नष्ट कर दिया, और मनुष्य तो 5 दोषों के साथ बैठा है। फिर उसका क्या हाल होगा? हिरण मृदंग की ध्वनि पर नाचते हुए अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। पतंगा दीपक की लौ में झलकर नष्ट हो जाता है। मछली स्वाद से मोहित होकर कांटे में फंस जाती है। भंवरा सुगंध में लिपटकर कमल की पंखुड़ियों में ही दम तोड़ देता है। हाथी काम वासना में अंधा होकर कागज की हथीनी के पीछे गिर पड़ता है और जीवन भर कैद झेलता है। इन सबको एक एक दोष ने गिराया। मनुष्य में 5 भरे हों तो बचने की आशा कैसे? फिर हौ माय अहंकार, यह तो दीर्घ रोग है। यह मनुष्य को देह के जन्म से लेकर अंतिम सांस तक ढोता है। यह जीव को
जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। गुरुवाणी कहती है कि हौ मई परमात्मा की रजा से ही पैदा हुई है और उसी की दया से नष्ट होगी। जब इस हौमय का पर्दा हटता है तो मैं मिट जाता है और तू ही दिखाई देता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब मैं रहता ही नहीं तो मेरा भी कहां से रहेगा। लेकिन यह परिवर्तन अपने आप नहीं होता, न यह किसी साधारण उपाय से होता है। हौमय का दवा केवल शब्द है, सतगुरु से मिला हुआ जीवित चेतन शब्द। गुरु प्रसाद से ही कोई विरला छूटता है। सतगुरु शब्द की दात देता है और शब्द हौमय को जला देता है। गुरुदेव कहते हैं, बिन शब्द के हौमय नहीं मिट सकती, भरम नहीं मिट सकते। संसार का कोई जीव शब्द के बिना इन विकारों पर विजय नहीं पा सकता। गुरु का शब्द केवल सुनने की वस्तु नहीं, वह कमाने की वस्तु है। जब दया होती है तो जीव शब्द कमाता है, और यह अभ्यास भी जीव के अपने बल पर नहीं, परमात्मा की कृपा से ही होता है। भाइयों, हौमयी वह दीवार है जो जीव को अपने परम स्रोत से अलग करती है। इसी पृथक्करण से काम, क्रोध, लोभ और मोह उत्पन्न होते हैं। कर्म जीव को बंधन में डालते हैं और जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं। सौभाग्य से सद्गुरु मिल जाए तो वह जीव को भीतर के शब्द से जोड़ देता है। जब शब्द की धुन भीतर बजती है तो हौमयी की गांठ खुल जाती है, मन माया की रुकावटें मिट जाती हैं और जीव प्रभु की रजा में चलने लगता है। फिर वह निष्कर्म अवस्था में पहुंचकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। महापुरुष कहते हैं, शब्द ही वह एक दवा है जो इस रोग को मिटाती है। जो सतगुरु की कृपा से शब्द कमाने लगता है उसमें परिवर्तन आना ही आना है। वह काम क्रोध को जीत लेता है, लोभ और मोह की परतें ढूंढ जाती हैं, निंदा और दोष दर्शन से वह बच निकलता है, मन की मलिनता उतरने लगती है, संगति बदल जाती है। वह जिनको देखता है उनमें भी प्रभु के दर्शन करने लगता है। संगति का मनुष्य पर कितना प्रभाव है, यह बात हम सब जानते हैं। कैसा भी व्यक्ति हो, उसे उसी प्रकृति के लोग आकर्षित करते हैं। कबीर साहिब ने कहा कि साकत अर्थात माया प्रेमियों की संगति से दूर भागो। जैसे काजल की कोठरी में जाते ही कपड़े काले हो जाते हैं, वैसे ही बुरी संगति से मन काला हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति में रमे हुए सात जन की संगति ऐसी है कि उनके पास बैठने से निर्मलता, विनम्रता और प्रभु प्रेम की लहर मन में उठने लगती है। सत्संगति का असली अर्थ है उसके निकट होना जिसके हृदय में भगवान का वास है, जिस जीव के भीतर परमात्मा जाग उठा है, जो उसकी रजा में लीन हो गया है, जो देह नहीं आत्मा बनकर जीवन जी रहा है, उसकी संगत में बैठना ही सत्संगति कहलाता है। वाणी कहती है कि जहां साध की संगति होती है वहां परमात्मा स्वयं वास करता है। वही संगति जीव को पल में बदल देती है। सत्संगति कैसी पहचानी जाए? गुरुवाणी कहती है, जहां केवल नाम की चर्चा हो, जहां परमात्मा का वर्णन हो, जहां प्रभु के गुण गाए जाए, जहां मन को भगवान की ओर खींचने वाली लहर उठे, वही सत्संगति है। ऐसे स्थान पर विवाद, राजनीति, संसार के झगड़ों की बातें नहीं होती। वहां बात सिर्फ आत्मा और परम तत्व की होती है। वहां मन रूपी सूखी जमीन पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मन तृप्त होता है। साध की संगति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वह मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है। वहां शांति है, संतोष है, सहज रस है। साध की निकटता दुखों को क्षण में दूर कर देती है। उसकी ओट में पाप कट जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, जन्म मरण के फेर समाप्त होने लगते हैं। जो मनुष्य साध की संगति पाता है उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। साध की कृपा से नाम का धन मिलता है, और यह ऐसा धन है जिससे जीव, उसका वंश, उसका कुल और उसके कर्म सब तर जाते हैं। देवता तक साध की संगति पाने को तरसते हैं। महापुरुष कहते हैं, जिसे साध की संगति मिल जाए उसमें इतना तेज आता है कि उसके दर्शन तक सफल हो जाते हैं। साध की संगति यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए भाग्य जागना पड़ता है। जब परमात्मा की दया होती है तब साध की ओर खिंचाव होता है और जीव भीतर से पुकारता है कि मैं उस संगति में पहुंच जाऊं जहां मेरा उद्धार हो जाए। साध की संगति संसार में बैकुंठ का अनुभव कराने वाली है। कबीर साहिब कहते हैं, बैकुंठ कहीं और नहीं, साध की संगति यही बैकुंठ है। इस संगति में बैठकर जीव भक्ति के अमृत से भर जाता है।
वहां उसे वह सुख मिलता है जिसकी खोज में जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहा था। संसार के रस फानी है, सुख अल्पकालिक है, इंद्रियां समय के साथ थक जाती हैं, परंतु साध की संगति का आनंद अमृत है, शाश्वत है। आत्मा का उद्धार सतगुरु की दया से होता है। सतगुरु ही वह शुभ संयोग देता है जो जीव को शब्द से जोड़ देता है। सतगुरु ही भीतर के अंधेरे को हटाता है और प्रकाश जगाता है। शब्द ही हौमई को जलाता है और आत्मा को अपने स्रोत तक ले जाता है। यही कारण है कि संत सतगुरु संसार में आते हैं, जीवों को भ्रम और माया के जंगल से बाहर निकालकर उनके वास्तविक घर परम धाम से मिलाने के लिए आते हैं। साध संगति केवल बाहरी संगति का नाम नहीं, वह भीतर की संगति है। वह आत्मा और शब्द का मिलन है। जब शब्द की धुन भीतर सुनाई देने लगती है, तब जीव का जन्म सिद्ध हो जाता है। फिर वह केवल मनुष्य नहीं रहता, वह साध बन जाता है, वह प्रभु स्वरूप हो जाता है। उसकी वाणी, उसके कर्म, उसका व्यवहार सब बदल जाता है। उसके भीतर अहंकार समाप्त हो जाता है और दीनता उतर आती है। वह सबका भला चाहता है और सभी को एक ही नजर से देखता है। सत्संगति में अहंकार पिघलता है, लोभ क्रोध भागते हैं, मन शांत होता है और आत्मा अपने मूल की ओर यात्रा शुरू कर देती है। सतगुरु की दया से शब्द का संबंध बनता है और जीव की काया मंदिर बन जाती है। इस मंदिर में जब शब्द की ज्योति जलती है, तब मनुष्य संसार से ऊपर उठ जाता है। फिर उसे सब में परमात्मा और परमात्मा में सब दिखाई देता है। यही जीव का परम लक्ष्य है, सतगुरु से शब्द की दात पाना और उसकी कमाई करना। साध की संगति मनुष्य को देवताओं से भी ऊंचा बना देती है। यह मानव जन्म केवल इसी हेतु मिला है कि जीव साध संगति करे, नाम कमाए और परम पद प्राप्त करे। संसार में जो कुछ मिलता है वह नश्वर है, परंतु सत्संगति और शब्द का फल कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए भाइयों, जिनको सतगुरु की दया से साध की संगति मिलती है, उनका जीवन ही धन्य हो जाता है। जो शरीर सतगुरु के चरणों की धूल से पवित्र हो जाए, जिसे शब्द की कमाई का सुख मिल जाए, जिसे दीनता, भक्ति और प्रभु प्रेम का रंग लग जाए, उसने मनुष्य जीवन का असली लाभ पा लिया। इसी सत्संगति की महिमा में बड़े बड़े राक्षस देवता बन गए, पापी संत बन गए और मोह के दलदल में फंसे जीव मुक्त हो गए। साध सतगुरु की संगति बिना कोई भी जीव अपने बल पर इस भवसागर से पार नहीं उतर सकता। अंत में यही बात समझ लेनी चाहिए कि साध की संगति ही बैकुंठ है, सतगुरु की संगति ही मुक्ति है और शब्द की संगति ही परमात्मा है। जो जीव इस संगति में पहुंच गया, उसका जन्म धन्य हो गया।